रेत के ये वीरान टीले, बंजर जमीन पर पसरा सदियों का सन्नाटा, हादसों से ज्यादा दूर नहीं है ये जगह, और न ही एक अलग तरह की खूबसूरती से यहां रहने वाले दिन रात नई चुनौतियों में उलझे रहते हैं। ये है पश्चिमी राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर शहर के क्या कहने, दुनिया भर के घुमक्कड़ों की पसंदीदा जगहों में से एक है ये अनोखी स्वर्ण नगरी। सुबह होते ही यहां गाढ़ीसार तालाब में पक्षियों ने चहल पहल शुरू कर दी है। ये यहां महफूज हैं। इनको पता है कि इन्हें यहां से कोई नहीं हटाने वाला। पुराने पड़ चुके जैसलमेर के इस सुनहरे किले को देखकर लगता है कि कितना सुंदर रहा होगा ये अपने समय में, और कितनों को जलाता होगा अपनी सुंदरता से। लेकिन जैसलमेर जैसे शहर तो किसी बड़ी तस्वीर का छोटा सा हिस्सा भर ही है। असलियत और जमीनी हकीकत को महसूस करने के लिए निकलना होगा पश्चिमी राजस्थान के दूसरे इलाकों की तरफ। मसलन भारत पाकिस्तान सीमा के पास बसे तनोट गांव में। खेती नाम की कोई चीज यहां संभव ही नहीं है। पर्यटक भी यहां तक नहीं पहुंच पाते। मीलों मीलों फैले इस रेगिस्तान ने तनोट गांव को अपने कब्जे में ले रखा है, और साथ ही यहां रहने वालों को भी। भेड़ों को हाँकता ये बूढ़ा ग्रामीण, इसने अपना पूरा जीवन ऐसे ही बिता दिया है। शायद इसी को देखकर कवि ने फरमाया होगा, सुबह होती है शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में फैले ज्यादातर गांवों की यही कहानी है। पुराना रिश्ता रहा है यहां के लोगों का गरीबी और मजबूरी के साथ, और ये रिश्ता जल्दी टूटता दिख नहीं रहा है। जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में पानी की मात्रा बहुत ही कम है। यहां ज्यादातर किसान खेती के लिए बरसात के पानी पर निर्भर है। 60 के दशक में यहां आई इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये जैसलमेर के किसानों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुई, लेकिन सिर्फ उनके ही लिए जिनके खेत इस नहर के आसपास हैं। बाकी बचे बाड़मेर और जैसलमेर के हजारों लाखों किसानों के चेहरे आज भी मुरझाए हुए हैं। इनके लिए तो बरसात किसी त्योहार की तरह कुछ दिन की खुशी ही ला पाती है। सभी ही तो उलझे हुए हैं यहां इस बेरहम दिन रात की कश्मकश में। 50 बीघे जमीन के मालिक हाजी नूरे खान अपनी खेती इंदिरा गांधी नहर के पास बसे गांव किचड़ी में कर रहे हैं। सरकार को एक ही करना चाहिए, एक तो पानी की मजबूती करके ज्यादा से ज्यादा छोड़ना चाहिए।
दूसरा सर जी, सरकार को शुभ नज़र से इसकी केयर करनी चाहिए कि भाई किसान के पास पानी नहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा, अगर इसका खाला सही है कि नहीं है, स्कूल में बच्चों के लिए पढ़ने के लिए है कि नहीं है, गांव के अंदर रोड है कि नहीं है, ये सब चीज़ों की देखने की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए सर जी मैं ये कहता हूँ कि किसी भी हालत में मेहरबानी करके इसका या तो नदियाँ से जोड़ी जाए, किसी भी हालत में यहाँ पानी ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। ये मवेशीधारी है जैसलमेर के अंदर, एकदम एरिया मवेशी है, भेड़ा, गाय, ऊंट, बकरी और ये एरिया यहाँ मवेशी है। तो इसके अंदर पानी ज़्यादा होगा तो ही अच्छा होगा। अभी ठीक है, मालिक ने बरसात करते हैं तब तो ठीक है, घास हो जाता है, नहीं है तो सरकार मदद करती है। बाड़मेर के पास इस छोटे से गांव में है 60 वर्षीय शागाराम। ये अपनी खेती के लिए पूरी तरह से बारिश के पानी पर निर्भर है। 15 बीघे की जमीन के मालिक शागाराम ने अपने खेतों में अरंडी के पेड़ लगाए हुए हैं, क्योंकि इसके लिए सिंचाई की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। शागाराम बताते हैं कि अगर वो सिंचाई युक्त फसलों की खेती करते हैं तो इन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। ये अच्छा जमाना आता है, बारिश पड़ती है, राम राजी होता है तो सब कुछ होता है। अभी बरसात की कमी है कि हो जाती है तो फिर नुकसान हो जाता है, काश्तकार बिल्कुल मंदे पड़ जाते हैं। और मालिक राजी हो जाता है, बरसात 3 पड़ती है तो अच्छा जमाना होता है, नहीं तो फिर क्या फायदा होता है। तो मवेशी बहुत तंग रहेगी और जमाना काल पड़ता है, यहाँ बहुत मवेशी की तकलीफ रहती है। यहाँ मवेशी में कोई बीमारी पड़ जाती है तो काश्तकार परेशान है। अगर बरसात 3 कर दे अच्छी तो हम खुश हो जाओ, पैदाश हो जाए अच्छी, और नहीं तो फिर कहाँ होगी। वो इतना फसल हो गया उसके बाद में नष्ट हो जाती है। कहते देखती हूँ भगवान समय के बरसात हो जाए, अच्छी तरह में बरसात हो जाए, और ऐसे करके करके वो टाइम खत्म हो जाता है। फिर कोई चारा चूरा कोई भरी 2 भरी होता है और क्या होता है, वो तो नुकसान ही होता है। तविया का भाव है, कल्टी का भाव है, महंगाई का टाइम है। पर ऐसा भी नहीं है कि चुनौतियों ने यहाँ सभी को दबा दिया हो। प्रकृति के साथ इनका नाता इतना गहरा है कि शायद ही कहीं और देखने को मिले। इनकी एक दिलकश झलक दिखती है जोधपुर से करीब 150 किलोमीटर दूर इस खिंचन गांव में। आप हैरान होंगे इतने सारे पक्षियों को देखकर। ये हैं दुर्लभ डेमोसेल क्रेन्स, जो हजारों की संख्या में यहां आते हैं। आज से 50 साल पहले खिंचन के निवासियों ने इन मनमोहक क्रेन्स को संरक्षण देने का निर्णय किया था। आज भी टिके हैं ये लोग अपने उस फैसले पर। खिंचन गांव में रहने वालों को चाहे खुद के लिए भोजन जुटाने की दिक्कत क्यों ना हो, चाहे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी मजबूरियों से क्यों ना घेरी हो, लेकिन इन डेमोसेल क्रेन्स को वे कभी भी भूखे नहीं मरने देंगे। हर सुबह लगभग 100 किलोग्राम से ज्यादा बाजरा और दाना रखा जाता है इस टीले के पास, ताकि कोई पक्षी भूखा वापस ना जाए। और जब जाए तो खुशी खुशी चहचहाते हुए। आस्था के सागर में हो जाएं सराबोर, प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर, सफल और सार्थक बनाएं अपना जीवन, आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन, रोजाना सुबह 6 बजे।
हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान, क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान। जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं। कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र। वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। अपने खेतों में बने ढब्बुओं के पास बैठे नंदलाल जी उन किसानों में से हैं जिन्हें इंदिरा गांधी नहर का पानी नहीं मिल पाता। इसीलिए ये या तो बरसात के पानी पर निर्भर रहते हैं या फिर नलकूपों के पानी पर। नंदलाल बताते हैं कि जब बरसात होती है तो खेती अच्छी होती है और 2-4 महीने आराम से निकल जाते हैं। पशुओं के लिए चारा हो जाता है। अपने खाली पड़े खेतों में फसल बोने के लिए नंदलाल को इंतजार है कुदरत की बरसात का। खेतों में जमा इस सूखे भूसे को इन्होंने अपनी इस बकरी के लिए संभाल कर रखा हुआ है। आठवीं कक्षा तक पढ़े नंदलाल मानते हैं कि इस क्षेत्र में खेती के भरोसे जीवन जीना बहुत कठिन है। इस चीज का हमारे को किसानों को इतना अनुभव नहीं है, कौन सी फसल ज्यादा बोई जाए जिससे अपन को उचित मूल्य मिले, उससे अपन की खेती अच्छी हो, वो चीज इतना हमारे को अनुभव नहीं है। जो प्राचीन खेती करते आ रहे हैं वो ही कर रहे हैं, जैसे कि ग्वार है, बाजरी है, ये खरीफ की फसल में यही बोते हैं। इस रबी में तो क्या है कि सर नलकूप से खेती होती है यहाँ पे, जो उसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पानी भी इतना अच्छा नहीं रहता है, उसके बाद में भी खेती तो करना अनिवार्य होता है। वे अपने बच्चों के जीवन को लेकर चिंतित हैं कि कैसे वो अपने जीवन का गुजर बसर करेंगे। इसलिए वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं ताकि वे अपना जीवन भली भांति व्यतीत कर सकें। पश्चिमी राजस्थान के किसानों की समस्याओं को सुलझाने में जुटा है जैसलमेर स्थित ये केंद्रीय शुष्क केंद्र अनुसंधान संस्थान। डॉक्टर जेपी सिंह के नेतृत्व में संस्थान के वैज्ञानिक यहाँ कई वर्षों से काम कर रहे हैं। वो मानते हैं कि इस पूरे इलाके में बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन फिर उनका मुख्य कार्य तो निराश हो रहे किसानों की जिंदगी में आशा और उत्साह लाना है। तो हमारा जो विशेष जो रहता है, जो यहाँ, क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र है पशुपालन आधारित है, तो जो यहाँ के चरागाह हैं, जो गोचर हैं, ओरण हैं, उनका विकास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पशुओं के लिए चरागाह का बहुत महत्व है। विशेषकर जिस क्षेत्र में हम यहाँ खड़े हैं, ये जो क्षेत्र है ये सेवण घास के लिए जो है बहुत अच्छा माना जाता था। और सेवण घास जो एक ऐसी घास है जो कि बहुवर्षीय है, जो कि बहुत ही पौष्टिक है, और इस घास में बहुत ही ज़्यादा पौष्टिकता है, और पौष्टिकता के साथ साथ इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा है। और जो यहाँ की जो थारपारकर जो नस्ल है उसके लिए घास बहुत ही अच्छी है। तो हमारा प्रयास है कि जो हम यहाँ के जो चरागाह हैं, जो यहाँ के गोचर हैं, उनकी उत्पादकता हम बढ़ाएं, उन पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और हम समय समय पर विभिन्न किसान गोष्ठियों में भी इस मुद्दे को उठाते हैं कि जो यहाँ के गोचर हैं, हमारे ओरण हैं, इनका हम जो है विशेष रूप से संरक्षण करें। नहीं, किसान तो जो है अब जागरूकता बढ़ी है, जागरूक हो रहे हैं और पानी का साधन भी बढ़ा है,
इसके साथ साथ ही लेकिन हमारा जो यहाँ पर अधिकतम जो क्षेत्र है वो बारानी खेती का है। तो बारानी खेती के लिए भी इस तरह की फसलें हैं, फसलों में इस तरह की किस्में हैं जिनसे कि अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। दूर दूर तक फैले ये खजूर के पेड़ यहाँ राज्य के किसानों के लिए खास मकसद से लगाए गए हैं। जैसलमेर और बाड़मेर की जमीन खजूर की खेती के लिए बहुत अनुकूल है। इस इलाके में औसत वर्षा 100 से 150 मिलीलीटर ही होती है। इस दशा में खजूर के पेड़ों की खेती यहाँ के लिए काफी फायदेमंद है, जिसके लिए बहुत ही कम पानी चाहिए होता है। यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सलेंस के नाम से ये ऑफिस स्थापित किया गया है, जो इंडिया सरकार और इजराइल सरकार के कोलैबोरेशन में स्टार्ट किया गया है। ये पहले 2012 से 2015 के बीच में इसका कोलैबोरेशन था, जिसको बढ़ा करके अब मार्च 2018 तक कर दिया गया है। तो यहाँ पर खजूर की जो खेती की जा रही है, उसमें जितनी भी जो टेक्निक यूज की जा रही है, न्यू टेक्नोलॉजी, वो सारी इजराइल गवर्नमेंट के द्वारा जो अवेलेबल करवाई जा रही है, उसको यहाँ यूज करते हुए मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है कैसे ले सकते हैं, मिनिमम से मिनिमम इकोनॉमिक करते हुए मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन लेना है। यह प्रोजेक्ट अभी तक काफ़ी सफल रहा है। इस प्रोजेक्ट को देख करके और अपने जैसलमेर ज़िले के जो किसान हैं वो 90 हेक्टर में लगभग इस खजूर के पौधों को स्थापित कर चुके हैं। और अपन पूरे राजस्थान की बात करें तो पूरे राजस्थान में इस डेमोन्स्ट्रेशन, इस प्रदर्शन फार्म को देख करके लगभग 700 हेक्टर में किसानों ने अब तक खजूर के पौधे जो है, ये टिश्यू कल्चर के पौधे हैं, वो स्थापित किया जा चुका है। यह जो पौधा है वो 4 साल के बाद में अपना फल देना प्रारंभ करता है और इसकी आयु वैसे 100 वर्ष तक मानी जाती है, लेकिन मिनिमम 75 से 80 वर्ष तक ये जो है किसान को इकोनॉमिक के रूप में प्रोडक्शन देता रहेगा। इस प्रोजेक्ट को देखकर जैसलमेर के साथ साथ राज्य में कई जगह इन्हें भारी मात्रा में लगाया गया है। खजूर के ये पौधे 4 साल में फल देने लगते हैं। इनकी आयु 100 वर्ष मानी जाती है, लेकिन कम से कम 75 से 80 वर्ष तक ये किसानों के लिए आय का बेहतरीन स्रोत हो सकते हैं। इस क्षेत्र में पानी की कमी को देखते हुए सरकार ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अलावा नलकूपों को लगाने के लिए 90 के दशक में किसानों को सब्सिडी देना प्रारंभ किया था। इस योजना के लाभार्थियों में शामिल रहे हैं ये सफल किसान दुर्गा दास। पिछले 20 साल से ये खेती कर रहे हैं। 1990 तक इन्हें खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इनके पास जमीन तो बहुत थी, पर इन्हें ये पता नहीं था कि कौन सी खेती कब करनी चाहिए। साथ ही पानी की सुविधा भी नहीं थी। ये आज सिंचाई के लिए पूरी तरह से अपने नलकूपों पर ही निर्भर है। इस समय दुर्गा दास ने अपने खेतों में कपास की खेती कर रखी है। इसके अलावा जैसलमेर में अनार की खेती के बढ़ते रुझान को देखते हुए उन्होंने इसके पौधों को भी बड़ी मात्रा में लगाया है। सर, हमारे 1990 के बाद में जो हमारा यह नलकूप का काम शुरू हुआ, तो उससे पहले हमारे को खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पहले से यहाँ बरसात का अभाव था, इतनी बरसात भी नहीं होती थी, जो खेती हमारे खाली ग्वार बाजरा वगैरह यही होता था। उसके बाद में जब 90 के बाद में जब ये नलकूप का काम शुरू हुआ, तो उसके बाद में ये जो रबी की फसल है, रायडा है, सरसों है, गेहूँ है, जीरा है, इसबगोल है, ये सभी होने लगा। खेजड़ी का ये पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं है, कई मायनों में जीवन दाता है ये पेड़ यहाँ के लोगों के लिए। खेजड़ी के इस पेड़ का अद्भुत इतिहास है। सन 1730 में
इन्हीं पेड़ों को बचाने के लिए 363 बिश्नोई समुदाय के लोगों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। ये घटना हुई जोधपुर के खेजरली गांव में। महाराजा के लोग इन पेड़ों को काटना चाहते थे। इन पेड़ों को बचाने की खातिर इसी गांव की अमृता देवी और 362 और लोग खेजड़ी के पेड़ों से चिपक गए। सभी मौत की आगोश में समा गए। इस रेगिस्तानी इलाके में खेजड़ी का वृक्ष यहां के लोगों के लिए जीवन दान के रूप में काम करता है। इसे कल्पतरु भी कहा जाता है। ये एक साथ कई तरह से उपयोगी साबित होता है। इसकी पत्तियां जहां जानवरों के चारे के रूप में काम आती हैं, वहीं इसके फल को सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है और तने के भाग को लकड़ी के रूप में। किसान इन पेड़ों को जिस खेत में भी लगाते हैं, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तालाब के किनारे खड़े इस खेजड़ी वृक्ष के नीचे पनप रही हरी घास को देखकर इसकी खूबी का पता चलता है। इन पेड़ों को छाया की दृष्टि से भी अच्छा माना जाता है। यहाँ के वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि किसान इन पेड़ों को अधिक से अधिक लगाएं। खेजड़ी यहाँ का एक ऐसा ट्री है जिसको हम कल्पतरु कहते हैं। उससे उस पेड़ से कल्पतरु पेड़ के जो है उसका नाम इसलिए है कि उसकी पत्तियां जानवर को खाए मिलती हैं। उसकी जो ब्रांचेज हैं वो जलावनी लकड़ी के लिए यूज होता है और पूरा उस ट्री का यूज है और फार्मर्स उसको लगाता है और उस जहां पर जिस खेत में लगाता है उस खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। खेजड़ी के पेड़ से हर चीज काम में आती है और जो है इस पेड़ के नीचे अगर कोई क्रॉप लगाया जाता है तो उसका भी पैदावार घटता नहीं है। तो इसलिए जो है इस पेड़ को जो किसान हैं वो खुद लगाते हैं या जो अपने आप उग जाता है उसकी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। पानी की कमी के कारण इस क्षेत्र में कहीं कहीं खदीन प्रणाली भी खेती के लिए उपयोग में लाई जाती है। यहाँ निचले क्षेत्र की जमीन में बरसात के पानी को इकट्ठा किया जाता है और जब इस जगह पर पानी धीरे धीरे कम होने लगता है तो वहां खेती की जाती है। सर्दियों में जौ, सरसों और चने आदि की खेती की जाती है। ये पानी खदीन तकनीक के तहत यहां जमा किया गया है। जुती हुई ये जमीन यहां किसी फसल के बीजों का इंतजार कर रही है। ये किसान सूर्यास्त से पहले ही अपने घर वापस पहुंचना चाहता है। थोड़ी सी घास है इसके पास, शायद बकरियों के लिए चारा है। कुछ ही दूरी पर ये बच्चे भी घर जा रहे हैं, बेफिक्र, नादान, पर ऊंटों को सहजता से अपने काबू में किए हुए। आने वाले वक्त में यही आत्मविश्वास इन्हें बल देगा, मजबूत बनाएगा जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए।